थोड़ी देर के लिए आप लोगों की अटेंशन चाहिए। तो कुछ दिनों पहले पिछले ही हफ्ते हमें वरीशा ने ज्वाइन किया है इनेबलर्स में एज अ वॉक सपोर्ट ट्रेनर फॉर मॉर्निंग शिफ्ट, और आज हमें मुदस्सिर हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं फॉर इवनिंग शिफ्ट। तो मुदस्सिर विल बी अवेलेबल हेयर फॉर इवनिंग 2 से लेके रात 8 बजे तक मुदस्सिर यहाँ पर होंगे हमारे साथ। तो मुदस्सिर के बारे में मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। ही इज़ माई वर्चुअल असिस्टेंट बैच 5 स्टूडेंट। वो मेरा पहला बैच था इनेबलर्स का, अगस्त 2020 में स्टार्ट हुआ था वो। तो 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं इसको इस जर्नी के अंदर। 2021 से बाकायदा इसने अपना जो सफ़र है उसका आगाज़ किया। हमारा ऑफिस आरजे मॉल में हुआ करता था, वहाँ पे ये इंटर्न्स भी पहले ही थे। मुदस्सिर, हमास और 1-2 और लोग थे, इनको एज अ इंटर्न हायर किया था हमने, और इन्होंने वहाँ पे हमारे साथ बैठ के काम भी किया। उसके बाद इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। इंटरव्यू नहीं दिया इसने, ये बताना नहीं चाहता, सही है, ये छुपाता है वो वाली चीज़ें। बट करेंटली ही इज़ डूइंग हिज प्राइवेट लेवल। ये अपनी प्राइवेट लेवल कर रहा है, 1 साल हो गया, प्रॉफिटेबल प्राइवेट लेवल चला रहा है। होलसेल के ऊपर काम किया हुआ है, फाइबर के ऊपर भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो एक ऐसे रिसोर्स को वर्क के अंदर लाना, इसका मकसद सिर्फ यही है कि वर्क में जो लोग आ रहे हैं ना, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आंसर हो सकें रियल टाइम पीरियड में। क्योंकि देखें, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि हम ट्रेनिंग्स के साथ साथ वर्क को भी उसी तरह देख सकें, जिसके अंदर कोशिश की जा रही होती थी कि भाई जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना कर लें, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी भी एक के लिए इतने सारे काम करना। तो फिर मुदस्सिर और वरीशा को जो है हमने अपॉइंट किया इधर, और ये आप लोगों के साथ होंगे यहाँ पे। मुदस्सिर को मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में थोड़ा सा ख़ुद बताए और क्या क्या उसने हर्डल फेस किए हैं। और ये जो लोग समझते हैं कि भाई 2 महीने में 3 महीने में डॉलर ही डॉलर्स होंगे, क्या ये सच है? कितना टाइम लगा, कितनी स्ट्रगल लगी, कितना कुछ सीखा, कितना कुछ सीखना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेल, सर ने तो मेरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं सर का पहला बैच था, ये बैच 5 का स्टूडेंट था, और अब यहाँ पर हूँ, और जिस स्टेज पर आके पहुँचा हूँ, सर की सपोर्ट थी सारी हमारे लिए, और स्टूडेंट्स के लिए भी थी, मेरे लिए भी थी, और जितने आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रहेगी, और जितने भी बैचेस अब तक जा चुके हैं और जितने एनरोल हैं, सर की सपोर्ट हमारे लिए बहुत थी, जिसकी वजह से ही इस स्टेज तक आ सका हूँ। और अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कोविड में, BA बैच 5 का स्टूडेंट था, और मुश्किलात जो है बहुत सी आई थी उस टाइम पे। बस ये कि डेडिकेशन होनी चाहिए इंसान की हर चीज़ में से। होलसेल प्राइवेट लेवल मेरा दोनों डोमेन है, मैं दोनों डोमेन में काम करता हूँ। मुश्किलात दोनों में थी। प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, होलसेल में तो ब्रांड अप्रूवल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको बहुत डेडिकेटली जो है उस पर सर्चिंग करनी पड़ती है। उसके बाद जाके जो है कुछ जो है हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं। और एक मैं आपको एडवाइस भी देना चाहूँगा सर की, मुझे अभी भी एक बात याद आई कि स्पून फीडिंग से थोड़ा सा मतलब बचें आप लोग, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद फाइंड करते हैं ना, मतलब 1 बार सर्च करें, 2 बार सर्च करें, 3 बार सर्च करें उसका सॉल्यूशन, तो वो अगर मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, तो वो उससे बेस्ट और चीज़ कुछ है ही नहीं आप लोगों के लिए। वो ज़िंदगी भर चीज़ याद रहेगी। इस चीज़ को कंपेयर करने अगर आपको कोई बता दे वो चीज़, तो वो आप कहीं ना कहीं आके भूल जाएंगे वो दोबारा से। तो ये इस चीज़ ने मेरी सक्सेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और अभी तक मुझे सर की बात याद है, और अभी तक लर्निंग ही चल रही है हमारी। और प्राइवेट लेवल में भी काफ़ी बहुत सारी सीखने को बहुत कुछ है, वो भी सीख रहे हैं, और होलसेल भी साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जैसे सर ने बताया, मेरा अपना प्राइवेट लेवल भी है अमेज़ॉन पे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। काफ़ी मेरे ख्याल 3 साल का एक्सपीरियंस हम लोगों को हो गया इस फील्ड में। और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे बैच के और आगे बैच के उन्होंने क्विट कर दिया। वो ये था कि उनको डेडिकेशन उनमें नहीं थी, किसी भी चीज़ में फंसते थे, तो जो है वो बस ये सोचते थे कोई ना कोई बता देगा तो उससे जो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो भी एक हद तक चलती चीज़, ऐसा नहीं है कोई बता नहीं पाते। एम्बुलेंस की सपोर्ट थी, सर की सपोर्ट थी, लेकिन
जो है खुद भी कुछ चीज़ों को जो है वो करना पड़ता है इंसान को, और जब तक खुद डेडिकेटली आप चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे तो वो चीज़ जो है आप लोगों को सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सीखते जितना भी सीखेंगे, और ये कि बहुत बड़ी फील्ड है कॉमर्स, सिर्फ प्राइवेट लेवल होलसेल नहीं है, बहुत सारे और डोमेन्स भी हैं जिस पे वर्क हो रहा है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल इन अ बेस्ट वे, और थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी परसों मेरे पास एक वार्ड मेंबर आई थी, उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पे सब कह रहे हैं कि प्राइवेट लेवल ना करो, ऑनलाइन आर्बिट्राज करो या फिर होलसेल करो। तुम तो प्राइवेट लेवल में आ गई, तुमने तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो मेरा सबको एक यही मशवरा है कि जो काम कोई और कर रहा है ना, हो सकता है वो उसके लिए सही हो और वो आपके लिए सही ना हो। तो कोई बंदा क्या काम कर रहा है वो देख कर वो काम करना, ये तो दुनिया का सबसे फजूल तरीन काम है कि भाई एक बंदा ये काम कर रहा है तो वो शुरू कर दिया, फिर दूसरा बंदे को देखा अच्छा वो ये वाला काम कर रहा है, ये शुरू कर दिया। अभी आज अगर मैं कह दूं जी किंडल में सबसे ज्यादा पैसा है, सब किंडल में लग जाएंगे। अगर मैं कह दूं कि जी इस काम में सबसे ज्यादा पैसा है तो सब उसमें लग जाएंगे। तो इस तरह से नहीं करना हम लोगों ने। जो बंदा जिस काम के अंदर कर रहा है, और मजे की बात ये, जो लोग ये मशवरे दे रहे हैं ना कि आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर लें, आप होलसेल कर लें, अभी तक उन्होंने इन दोनों में कुछ नहीं किया, वो सिर्फ सीख रहे हैं इस चीज। और मुझे हैरानगी होती है उनके ऊपर जो ये चीज सुनकर अपने आप को शिफ्ट भी कर लेते हैं कि पहले आप उनके रिजल्ट्स तो देख लें उस चीज के ऊपर कि भाई अगर वो ऑनलाइन आर्बिट्राज में कर रहे हैं और अगर अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ जनरेट कर लिया, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लिए भी प्रॉफिट जनरेट किए हैं, देन डेफिनेटली उस चीज के अंदर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आपको एक बंदा अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा है। लेकिन एक वो बंदा जो अभी स्टार्ट हुआ है, सीखना शुरू किया है, वो बंदा आपको कह रहा है छोड़ो पीएल, छोड़ो ऑनलाइन आर्बिट्राज करो, तो ऐसे बंदे की बात सुनना फजूल है। जिस वक्त मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी चीजें सीखना शुरू की हैं, मुझे लोगों ने बोला यार तुम इसमें क्यों आ गए, ये नहीं वो करो। मैंने कहा अब तो इसमें कर लिया भाई, अब लेट मी ट्राई दिस, अगर ये नहीं होता फिर जो आप कह रहे हो वो कर लेंगे। तो हुआ ये कि जिन्होंने ये मशवरे दिए थे वो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ चीजें नहीं सीख गया उस चीज के लिए। तो हर बंदे ने अपनी जर्नी खुद तय करनी है, कोई भी बंदा आपकी जर्नी आके तय नहीं करेगा, कोई भी बंदा आपके लिए काम नहीं करके देगा आपको। अगर किसी ने बोल दिया था ना ये कि यार ऑनलाइन आर्बिट्राज कर लो, तो अगर कल को आप फंसते हैं उसके अंदर और आपसे काम नहीं हो पाता तो वो बंदा आपका काम नहीं करेगा। प्लस एक दूसरी चीज, एक और चीज नोटिस की गई है अभी करंटली कि अब कोई बंदा अगर किसी को एक चीज आती है ना तो वो अगले बंदे की हेल्प नहीं कर रहा। ये चीज अभी नोटिस की गई है वॉर के अंदर ना। तो भाई ये जो मतलब है ना इसका है कि आपने कोलैबोरेशन के अंदर काम करना है, और जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करेंगे, अपना नेटवर्क नहीं बिल्ड करेंगे, तब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं। अगला बंदा आपको कहीं रिकमेंड भी नहीं करेगा जब तक उसको आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में नहीं पता चलेगा। जब आप किसी को कोई बात बताते हो ना, इसमें ये नहीं है कि आप अपनी सारी नॉलेज उसको दे रहे हो। एक बात मैंने बहुत अरसे पहले पढ़ी थी कि जिसका इल्म खर्च नहीं होता ना उसका बढ़ता भी नहीं है। अगर आपके पास जो इल्म है वो आप दे नहीं रहे ना तो इसने बढ़ना भी नहीं है। तो जो चीज आपको आती है और अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहा है उस चीज के बारे में, या आप ये देख रहे हो वो आपसे पूछ नहीं रहा, या आप देख रहे हो कि भाई मुझे एक चीज पता है और इस बंदे को इस चीज के अंदर स्ट्रगल हो रही है, तो उसको आप गाइड कर दो कि ये जो काम है आप इसको इस तरह कर दो। लेकिन हम लगे रहते हैं कि जी चलो छोड़ो क्या करना बता के किसी को। तो हमें ये वाले माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, हमें असल अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है। तो इंशाल्लाह बाकी दूसरी चीज एक और हमने प्लान की है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ वर्कशॉप। इट विल बी 8 days वर्कशॉप, जिसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट एनालिस्ट बनाएंगे, प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट एनालिस्ट। इस वर्कशॉप का पूरा जो मकसद होगा वो ये होगा कि आप लोग एक प्रोडक्ट एनालिस्ट बन के सामने आएंगे, प्रोडक्ट हंटर नहीं, प्रोडक्ट रिसर्चर नहीं, प्रोडक्ट एनालिस्ट, जिसके अंदर टूल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको सीखने की मिलेंगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है
कि जो वर्क मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये फ्री है, लेकिन अगर कोई बंदा आउटसाइडर है वो आना चाहेगा इसके अंदर तो ही हैज़ टू पे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ के देते हैं, अगर मैं उसकी मिनिमम सी कॉस्ट भी लगाऊंगा ना उस प्रोडक्ट को बेचने की, तो वो $50 है। $50 से कम में शायद ही कोई ढंग का प्रोडक्ट कोई बंदा बेचे, तो वो यू विल बी एबल टू अर्न $50। और इंशाल्लाह हम लोग उसका पेज जो है वो लाइव कर देंगे, मंडे तक वो पेज लाइव हो जाएगा enabler.org/workshop के ऊपर। ये भी फिलहाल कराची में और ये फेस टू फेस होगी, जिसके अंदर मुदस्सिर और वरीशा जो है वो मेरे साथ होंगे इस वर्कशॉप के अंदर। मैं ये वर्कशॉप खुद कंडक्ट करवा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसकी रजिस्ट्रेशन भी मंडे से ऑन हो जाएंगी। तो जो वर्क मेंबर्स हैं वो इसके अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है, तो वर्क मेंबर, लेकिन जो बंदा रजिस्टर कराएगा वो एक दिन भी ऑफ नहीं कर सकता। 8 डेज 5 से 7 घंटे डेली आपको स्पेंड करने, क्योंकि देखें हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है। अभी तक मैंने जितने भी लोगों को देखा है, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो उसमें ये था कि सीख सब लिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, चीज़ को कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीख लिया, मुझे तो नंबर याद है अपने टोटल स्टूडेंट्स का, और मुझे ये भी याद है उसमें से कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो काम नहीं कर रहे। अगर मैं मुदस्सिर और वरीशा के बैच की बात करूं तो मेरा ख्याल से 50% बैच इनका, 50% से ज़्यादा ही लोग काम नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कभी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, कभी उनको टाइम मिला ही नहीं। तो जिस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, आप बाद में यही कहते हैं समझ ही नहीं आया, कुछ सीखा ही नहीं। तो इस वर्कशॉप का मकसद ये होगा कि आपने जो चीज़ सीखी है वो आप उसी दिन इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। इसके अंदर आपको बहुत सारी वर्कशीट्स मिलेंगी और उन वर्कशीट्स के ज़रिए आप किस तरह एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पहुंचोगे। इसमें हमें बड़ा टाइम लगा है, इसको डिज़ाइन करने में बड़े अरसे से, इसके ऊपर तकरीबन महीना हो गया इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वरीशा के साथ। मैं इसको जो है वो पूरा प्लान कर रहा था। तो इस तरह इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग मल्टीपल वर्कशॉप्स। ज़रूरी नहीं है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड ही हूँ, बट वो एक छोटी छोटी स्किल से रिलेटेड होंगी। अब जो दुनिया जा रही है ना, वो जा रही है निश बेस्ड फ्रीलांसिंग के ऊपर। खैर पहले भी थी लेकिन समझ नहीं आती थी। पाकिस्तान में लोगों को ना ऑलराउंडर बनने का बड़ा शौक है, मुझे सब आता है, मैं सारे काम कर लूँगा। तो ये वाली जो टेक्निक है ना अब नहीं चलेगी दुनिया में। इसी तरह अमेज़ॉन के अंदर जितने भी लोग जब आए, जब शुरू में बिल्कुल अमेज़ॉन पाकिस्तान के अंदर आया ना, उस वक्त तक A to Z वर्चुअल असिस्टेंट था, चल गया A to Z वर्चुअल असिस्टेंट। उस वक्त अमेज़ॉन भी उस तरह से नहीं था जिस तरह से आज है, इस तरह से एल्गोरिथम्स नहीं थे जिस तरह से आज हैं। आज अमेज़ॉन बड़ा डिफरेंट हो गया है और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उस वक्त मार्केट के अंदर गैप इतना था, इतने लोग नहीं थे, तो A to Z VA पूरा काम संभाल लिया करते थे, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं थी। अगर एक बड़ी छोटी सी बात करूं, लोगों को रीइंबर्समेंट का नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था कि आपकी स्टोरेज फी किस बेसिस के ऊपर डिडक्ट हो रही होती है। बहुत छोटी सी बात है, ये मैं आपको 2021 के बिल्कुल स्टार्ट की बात बता रहा हूँ कि आप अमेज़ॉन से अपनी रीइंबर्समेंट भी करवा सकते हो। ये नॉट इवन गोरे भी इस बारे में बात नहीं करते थे। तो आपके कितने सारे तो पैसे ऐसे ही फंसे हुए होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप प्रॉफिटेबल बहुत सारी चीज़ों की वजह से नहीं होते, जो कि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। तो एक प्राइवेट लेवल मैनेज करना, होलसेल मैनेज करना, ये खाली अब एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं रही, एक बंदे के बस का काम है ही नहीं। ये पूरी एक टीम एफर्ट है। आपको लीड्स कौन निकाल रहा है, फिर उनको कॉलिंग कौन कर रहा है। अब जो बंदा कॉलिंग कर रहा है, क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी है कि वो अगले बंदे को कन्विंस कर पाए कि भाई हाँ, बस ये होता है रिप्लाई नहीं कर रहा, ब्रांड रिप्लाई नहीं कर रहा, ब्रांड मना कर दे रहा है। भाई वो तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को मना कर देते हैं ना, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों में कुछ लोग इतने कन्विंसिंग होते हैं कि आप अपनी बात मनवा लेते हैं। तो वो चीज़ जिस बंदे के अंदर है वो होलसेल के अंदर बहुत आगे निकला है, और ये चीज़ मैंने देखी है। प्लस फिर उन्होंने प्रोसेसेस बना लिए हैं, अब उनके पास पूरी टीम है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट वही काम करता है।
क्योंकि वो डिपार्टमेंट उस चीज़ के अंदर बेहतर है। अगर आप सारी चीज़ों के ऊपर जाते हैं ना, आप बेहतर नहीं होते। सारी चीज़ें सीखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस नियत से कि मैं इन सारी चीज़ों में से वो चीज़ फाइंड आउट कर लूँ जो मेरे लिए काम की है। अगर आप कह रहे हैं कि जी आपने प्राइवेट लेवल भी सीखना है, होलसेल भी सीखना है, आर्बिट्राज भी सीखना है, ड्रॉप शिपिंग भी सीखनी है, चारों चीज़ें एक एक बार करके देख लें, लेकिन फिर उसमें से ये तो फाइंड आउट करें ना कि कौन सी वो चीज़ है जिसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर उसके ऊपर टाइम लगाए, उसके स्पेशलिस्ट बने। बट जो मसला यहाँ पर है वो यही है कि हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख रहे। अगर आपको अमेज़ॉन की बाकी चीज़ें नहीं समझ आती और आप प्रोडक्ट के एनालिसिस के अंदर बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट बिकना है, तबाही मचा देगा दुनिया के अंदर, इसका मतलब आपसे बेहतर कोई प्रोडक्ट ढूंढ ही नहीं सकता ना। अब दुनिया में अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करें कि आपसे बेहतर कोई प्रोडक्ट ढूंढ नहीं सकता। आप $1000 भी मांगेंगे उस प्रोडक्ट के, आपको मिलेगा, लेकिन ये फ्रॉम द डे वन थोड़ी मिलेगा, ये तीसरे महीने थोड़ी मिलेगा, चौथे साल, 1.5 साल, किसी भी चीज के अंदर आपको एक्सपर्ट बनने के लिए ना 3 साल लगाने पड़ेंगे। ये एक्सपर्ट्स नहीं कहा है किसी भी चीज के अंदर। 3 साल से पहले अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई नहीं अब तो मैंने तो दुनिया फतह कर ली, प्लस ये समंदर है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रोज नई चीज आती है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे ना, तो फिर तो भूल जाइए एक्सपर्ट का टैग आप अगर अपने आगे लगाते हैं। अब तो एक्सपर्ट के जहां एक्सपर्ट लिखा हुआ होता है वहां पे लोग मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बंदे ने बोला तो था एक्सपर्ट है, लेकिन अभी तक वो एक प्रोडक्ट नहीं लाइव कर सका, लेकिन था एक्सपर्ट। तो ये एक्सपर्ट वाली चीजों से बाहर आए। आई नो कि इसके अंदर बहुत हद तक जो है वो शायद हमारा भी कसूर हो, और इसमें इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। जब तक हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे ना, हम उसको सही नहीं कर सकते। बट अब कर रहे हैं सही। आज लाइव सेशन भी है मेरा, और उसका जो टॉपिक मैंने जो रखा था वो यही रखा था कि निश बेस्ड फ्रीलांसिंग ये क्या होती है, कौन कौन से एवेन्यूज है जिससे आप अपने लिए एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। उसकी वजह यही है कि अब हमें एक राइट डायरेक्शन के ऊपर जाना है। हमें सब कुछ नहीं करना, बट कुछ तो करना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वो ये बोलते हैं कि यार अब अगर मैंने ये चीज़ बोल दी, भोले बहुत है ना पाकिस्तानी, अगर मैंने ये चीज़ कह दी कि भाई एक चीज़ करो, सब चीज़ें ना करो, अब कुछ भी नहीं करेंगे, बोलेंगे वो एक चीज़ मिल नहीं रही, बहाना मिल गया काम ना करने का, बहाना मिल गया कोई चीज़ ना सीखने का। ये इस चीज़ में बहुत माहिर है पाकिस्तान। तो ट्राई ज़रूर करें, लेकिन उस चीज़ को इफेक्टिव बनाएं। और इफेक्टिव उस वक्त तक कोई चीज़ नहीं बनेगी जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे किसी चीज़ को। अगर कोई ये समझता है ना कि जी हमें मुश्किलात नहीं आती, ऐसा नहीं है, हमें भी आती हैं। मैंने अभी कल एक अपनी पोस्ट की है, मैं एक काम के ऊपर 1 महीने से काम कर रहा था, 1 महीना, और 1 महीने से मैं शायद ही 4.5-5 घंटे सो रहा हूँ। 1 महीना हो गया इस चीज़ को, सिर्फ उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि मैंने जो चीज़ सोची है क्या वो हो सकती है या नहीं। उसकी तैयारी करने के लिए मुझे 1 महीना लगा। 23 जनवरी को वो चीज़ स्टार्ट की थी, 23 फरवरी को वो चीज़ इस काबिल बनी कि मैं अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ उसकी तैयारी में। 23 फेब से वो करना शुरू हुआ। पहले दिन रिजल्ट नहीं जनरेट हुए, दूसरे दिन नहीं जनरेट हुए, तीसरे दिन नहीं जनरेट हुए, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन थोड़ा सा बेहतर हुआ, 7वें दिन हो गया। मैंने इस चीज़ को पोस्ट भी किया, डॉक्यूमेंट भी किया, हालांकि मुझे डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द थिंग इज लोग समझते हैं कि भाई इनकी लाइफ में तो मुश्किलात ही नहीं है, ये तो चिल जिंदगी गुजारते हैं। भाई ऐसा नहीं है। हर बंदे के लिए हर दिन कोई ना कोई चैलेंज रेडी है। अगर आपसे आज प्रोडक्ट नहीं निकल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ढूंढूंगा तो मुझसे भी नहीं, हो सकता है मुझसे भी ना निकले। प्रोडक्ट मिलने को तो अगले मिनट मिल जाए, ना मिलने को तो पूरा महीना लगा लें, नहीं मिले। लेकिन जब आप काम करते रहते हैं ना, तो आप टेक्निक्स निकालते हैं, आप एफर्ट्स कर रहे होते हैं,
आप ग्रो कर रहे होते हैं डेली। अब मैं 5वें दिन तक ये कहता यार कुछ भी नहीं हो रहा, चलो छोड़ देता हूँ, बट मुझे ये पता था कि अभी तक तो मैंने हाथ पैर उस तरह मारे ही नहीं ना, मैं चीज को बीच में छोड़ दूं। हालांकि मैं ये भी कर सकता था कि यार इसके लिए तो मैं पिछले 1 महीने से काम कर रहा था, क्या वो सारा, क्योंकि मुझे पता था मैं हर दिन ग्रो कर रहा था, हर दिन पहले वाले दिन से बेहतर हो रहा था। तो आप सिर्फ ये सोचें, क्या आप हर दिन पहले वाले दिन से बेहतर हो रहे हैं या नहीं? जब तक हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे इस चीज को कि अगर जो मेरा पहला दिन था और जो मेरा आज का दिन है उसके अंदर क्या फर्क है। मैंने कुछ प्रीवियस वर्क मेंबर से पूछा जो कि चले गए कि मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ी वर्क के अंदर एंड व्हाट वाज द रीजन आपने छोड़ दिया। उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे रीजंस बताए जो कि वैलिड थे, बहुत सारे ऐसे रीजन बताए जो कि थे ही नहीं, वो खुद के बनाए हुए थे। इन द एंड मैंने सिर्फ यही एक ही बात पूछी, जो आपकी 8-9 महीने की 6 महीने की जर्नी थी, क्या आप पहले दिन वाले ही बंदे थे? जो आपका पहला दिन था, क्या आपका आखिरी दिन भी यहाँ पे वैसा था? नहीं, हम लोगों ने तो सीखा है, दे आर अर्निंग। तो इसका मतलब कि आपको इस जगह से कुछ मिला है, आपको यहाँ का जो नेटवर्क बिल्ड हुआ है, यहाँ पे आपको जो लोग मिले। अभी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम एक्नॉलेज नहीं करते, और इसको एक्नॉलेज ना करने में ना नुकसान अपने होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी ग्रोथ से होता है और ये हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हर दिन अगर यहाँ पे कोई एक नया बंदा आ रहा है ना, तो आपके नेटवर्क के अंदर एक नया बंदा ऐड हो रहा है। मैंने वर्क के अंदर एक प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई थी शुरू में कि हर रोज एटलीस्ट कोई ना कोई एक बंदा आके यहाँ 10 मिनट की कोई ना कोई बात करेगा, सिर्फ 10 मिनट की। जब यहाँ पे आके, अब वो बात करना क्यों जरूरी है? वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि हमें बात ही तो नहीं करना आती, और क्लाइंट क्लोज ही बात करने में होता है। कम्युनिकेशन स्किल इज द की, चाहे वो किसी भी चीज में हो। अगर मुझे बोलना ही नहीं आएगा, मैं घबरा जाऊंगा बात करते करते, मेरे हाथ पैर फूल जाएंगे, तो मैं काम कैसे करूंगा? काम मुझे आता है जी, मैं टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग हूँ, बट मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, सॉफ्ट स्किल्स की कमी थी। मैं लोगों के सामने जाके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, माथे पे पसीना आ जाता है और मैं चुप हो जाता हूँ। तो क्लाइंट बोलेगा इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये बोल नहीं पा रहा है, काम क्या करेगा? लेकिन काम चाहे मैं, इसको हमने बना लिया जी मैं तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये सारी ना बातें होते हैं, बट इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट होते हैं। आई यूज्ड टू बी दैट पर्सन। एक वक्त था कि जब पहली बार मैं लोगों के सामने गया था ना, तो मैं उस दिन का शुक्र अदा करता हूँ कि डाइस थी आगे, वरना लोग वाकई में देख सकते कि मैं कांप रहा था। ये मैं आपको 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन उसी के 2 साल बाद वो काम करते 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 अब ये दिन है, चाहे 400 लोग हों, चाहे 1000 लोग हों, चाहे यहाँ पे 30-40 लोग हों, यहाँ बोला जा सकता है। प्लस जब आपके पास नॉलेज नहीं होती ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आपके पास नॉलेज होती है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, आप बात कर सकते हो। तो वो चीज अपने अंदर डेवलप करें, वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। प्लस ट्रैकिंग जो है वो हर वर्क मेंबर की स्टार्ट होगी अभी, कि भाई जो पहला दिन था आपका, हर दिन आपने क्या किया है। वीकली वो रिपोर्ट आपके साथ यहीं पे आके शेयर होगी। आपको आपकी गलतियां भी बताई जाएंगी, आपको आपकी अचीवमेंट्स भी बताई जाएंगी कि भाई आपको ये नहीं आता था, ये आ गया। अब मुझे पता चला कि कुछ वर्क में कुछ लोग आए, डोंट नो वो हैं अभी यहाँ है या नहीं है। अब इसको इस पे ये नहीं कि ऑफेंड हो जाए कि ईवीएस नहीं लॉगिन हो रहा था, ईवीएस नहीं लॉगिन हो रहा था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ईवीएस नहीं लॉगिन हो रहा था, लेकिन अगर आपसे आज भी ईवीएस नहीं लॉगिन हो रहा तो इसमें है ये, दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन कि भाई ईवीएस नहीं लॉगिन हो रहा और आपने अमेजोन के ऊपर काम करना है। आप अपनी उस मसले को नहीं हल कर पा रहे, तो आप अमेजोन के बड़े बड़े मसले कैसे हल करेंगे?
वो सारे के सारे काम एफर्ट से होते हैं। अभी ही याद आ गया, मुदस्सिर के साथ एक हुआ था, उस वक्त ये इंटर्न ही था। तो मुदस्सिर की इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन बहुत सारे वेयर हाउसेस के अंदर डिवाइड कर रहा था, याद है? इसने आके मुझसे पूछा, मैंने बोला गूगल कर लो। ये मेरे स्टूडेंट्स इससे रिलेट करेंगे, जो देख रहे होंगे वो भी और जो यहाँ बैठे हुए वो भी, कि मैंने इसको कहा गूगल कर लो। इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा गूगल कर लो। इसने जाके गूगल किया, गूगल के ऊपर एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट मौजूद थे कि यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं। इसने वो काम किया और वो काम हो गया। इन्वेंट्री जो है वो फिर एक ही वेयर हाउस के अंदर गई, मल्टीपल वेयर हाउसेस के अंदर नहीं गई। अगर वो चीज मैं बताता तो शायद इसको कुछ और, उस दिन मैंने इसको कहा था वीडियो भी बना दो या कोई पोस्ट भी बना दो ताकि बाकी लोग भी, आप एक नई चीज शेयर कर रहे हो जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। बहुत सारे जो चीजें होती हैं वो हमें ये होती है, इसको हम कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब तक नहीं होगी तो फायदा ही नहीं। आपको लगता है कि आपने कोई चीज क्रैक की है, आपको लगता है कि ये चीज जो है वो काम की है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर। अगर इनको लग रहा है कि दोनों लड़के ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन वाले उसको जो है इन्होंने खत्म कर दिया है, इनके ऑर्डर कैंसिल नहीं होते इतने। अब वो ऐसी क्या चीज है यहाँ पे जो ऑनलाइन आर्बिट्राज वाले हैं उनसे शेयर करें, क्या पता अगला बंदा कुछ और अपनी, क्या हो रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं ये चीज तो बतानी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिकली बता दो, बट एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को तो बताएं, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को तो ग्रो करें। आप एक ऐसे सर्कल में बैठेंगे कि जिसके अंदर सारे के सारे ग्रो हो रहे। असल जो पैसे होते हैं ना वो सर्कल के होते हैं। एक कहावत भी है कि अगर एक बंदे के 4 दोस्त अमीर हैं तो वो 5वां वो भी अमीर ही होगा। वो नहीं भी अमीर होगा ना वो हो जाएगा, क्योंकि वो 4 अमीरों में बैठ रहा है, वो ऐसी बातें सुन रहा है। और ये मैंने होते हुए भी देखा है, ये मैंने होते हुए भी देखा है। तो ये जो इस जगह का मकसद है ना, वरना इस जगह का मकसद यूजलेस है। ये जगह यूजलेस हो जाएगी अगर यहाँ पे सब ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी को भी जबरदस्ती ये नहीं कर सकते कि यार आप ग्रो हो जाओ, मैंने इसको बोला और ये हो गया। उस बंदे को एफर्ट करनी पड़ेगी, 2 तरफा एफर्ट होती है, एक बंदे की खाली उस तरफ से नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि आज भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। समिया है, समिया जिस वक्त आई थी, शी यूज्ड टू वॉच EVS हेयर, और पता भी नहीं था समिया को कि मैं क्या करूं। होलसेल के ऊपर आ गई, फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज के ऊपर आ गई, वही वाली चीज, डायरेक्शन नहीं थी। बट आज समिया क्या कर रही है, क्या कर रही है समिया? मैं अभी शॉपिफाई पे काम कर रही हूँ और वेबसाइट भी बनाना स्टार्ट कर दी है। पहले मैंने अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई, बेसिकली मैंने किसी से बनवानी थी, लेकिन जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे $250 बताया। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ आकर अपनी वेबसाइट खुद ना बना सकूँ तो मेरा फ़ायदा है यहाँ आने का। तो मैंने खुद एफर्ट्स की और शॉपिफाई की वेबसाइट मैंने अपनी खुद बनाई। उसके बाद जब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई ना, तो यही मुझे क्लाइंट मिल गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी भी बना दें। तो मैंने उनकी वेबसाइट बनाई। तो अब इस तरह से मैंने वर्डप्रेस की फिर सीखी। मैंने कहा जब मुझे वेबसाइट बनानी आ गई तो मैं वर्डप्रेस की भी सीख लेती हूँ। तो मेरे अपने ब्रदर थे, उन्होंने किसी से बनवानी थी, तो मैंने कहा मैं ही बना दूँ। तो मैंने उनकी वर्डप्रेस की वेबसाइट भी बनाई, तो मुझे अब वो भी आ गई। सही है। अच्छा, आपने अभी तक कुछ कमा भी लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो अब देखें, अब अगर समिया ये कहे कि शुरू वाले जो मेरे कुछ महीने थे वो तो ऐसे बेकार गुजरे, मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज में लगी रही, लेकिन वो जो शॉपिफाई वाला पार्ट आया ना, जहां तक जो उसने डिसीजन लिया है शॉपिफाई की वेबसाइट का, उसका कहीं ना कहीं रीजन यहाँ से कनेक्ट होगा, उसको आइडिया वहीं से आया होगा। देन शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन, और अब शी इज अर्निंग। तो यही तरीका है ग्रो करने का, कोई जादू नहीं है दुनिया में, कोई भी जादू नहीं है। अभी जैसे कि अभी मुझे वरीशा ने बताया, वरीशा कौन कर रहा है कोलैबोरेशन, और these two
शी इज़ अ न्यू वर्क मेंबर एंड शी इज़ अ लोड वन। तो दोनों ने मिलकर होलसेल की कोलैबोरेशन करके अब अपना क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। तो दोनों ने होलसेल साथ साथ सीखा भी और अब एक क्लाइंट को हैंडल भी कर रहे हैं मिलकर। सो दैट्स कोलैबोरेशन का यहाँ पर एक और भी था। एक यहाँ पर आई थी शॉपिफाई की, शी वॉज आस्किंग यहाँ कोई फेसबुक एड्स चलाते हैं तो मुजम्मिल आई थिंक इज आउटसाइड, ही हेल्प हर आउट। मैंने मुजम्मिल को बुलाया कि इसको हेल्प करो एंड देन इट स्टार्टेड आउट अ कन्वर्सेशन बिटवीन 3 पीपल। इस तरह करते करते कोलैबोरेशंस करेंगे तो यहाँ पर सबके एक दूसरे के मसले हम लोग हल कर पाएंगे एंड क्लाइंट्स फिर एक साथ हैंडल होंगे, एक साथ सबके प्रॉब्लम्स हल होंगे, एक साथ सब ग्रो करेंगे। और न्यू वर्क मेंबर्स जो आएंगे उनको भी ऐसा ही लगेगा कि आई एम हियर जस्ट टू लुक एट माई स्क्रीन, यू आर हियर टू नेटवर्क एंड टू मीट पीपल, नॉट जस्ट लर्न। आपको ग्रो भी करना है उन लोगों के साथ। देखिए पहले ना ये मुदस्सिर इस बात से रिलेट करेगा कि इनके बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए थे इंटर्नशिप के लिए और सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हुए थे। और मुदस्सिर और हमासी 2 ऐसे स्टूडेंट, मैंने इन दोनों को ऑप्शन दिया था कि तुम दोनों में से कोई एक होगा सिलेक्ट, बता दो किसको करूं। तो इन दोनों ने कहा कि सर कुछ भी करें, हम दोनों को आना है, हम दोनों को आना है, जिद की थी इन्होंने। ये पहले इंटर्न से, और इंटरव्यू बहुत खतरनाक हुआ था, बहुत ज्यादा खतरनाक इंटरव्यू हुआ। ये दोनों आ गए। अब मसला ये है कि सबको तो इंटर्नशिप नहीं दे सकते थे ना। वर्क एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप उन सारे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, उन सारे लोगों के साथ बैठ सकते हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। प्लस जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि भाई कोलैबोरेशन करके एक के पास क्लाइंट था, अब जैसा मैंने कहा एक मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं है ना क्लाइंट को अकेले। तो जब आप टीम बिल्ड कर लेंगे, जब आप 2 लोग मिलके काम कर लेंगे तो काम हो जाएगा। प्लस एक और चीज, एक और बड़ा इशू है, हर बंदा एक ही सवाल करता है, सर क्लाइंट नहीं मिल रहा, सर क्लाइंट नहीं मिल रहा। ओ भाई क्लाइंट नहीं मिलता नहीं है, क्लाइंट ढूंढना पड़ता है। पहले तो ये चीज बात है, आपको जाना पड़ता है क्लाइंट के पास। जब तक आप नहीं जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। तो ये वाली सोच के क्लाइंट मिल जाएगा, आ जाएगा, तो दुआ करने से नहीं आता क्लाइंट। दूसरी चीज ये कि जरूरी नहीं है हर बंदे को क्लाइंट मिल जाए और वो अच्छा हो क्लाइंट को मैनेज करने में। बहुत सारे लोगों को क्लाइंट मिले, 8-8, 10-10 क्लाइंट मिले, वो मैनेज नहीं कर पाए, सारे के सारे चले गए, आज वो वापस 0 पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब कि भाई आप क्लाइंट वाले बंदे थे ही नहीं। तो ये रियलाइजेशन वक्त पे हो जाना कि भाई आई शुड वर्क विद समवन या आई शुड वर्क फॉर समवन। अब उसके अंदर बेनिफिट क्या होता है? उसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि आपको ये पता होता है कि आपका यही काम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा बेहतर R&D के ऊपर काम कर सकते हो। वो लोग जो कि क्लाइंट और ये दोनों काम कर रहे होते हैं साथ साथ, उनका दोनों चीजों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बड़े डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। क्लाइंट को एक्वायर करना और उसको लेके चलना, बात करना, सारी चीजें उसको रखना, ये एक बड़ा डिफरेंट टास्क है। और जो दूसरा काम है वो डिफरेंट, दोनों की अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। तो इंशाल्लाह वी विल टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स इन वर्क। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हम यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट देखें कि काम हर बंदा कर रहा हो, काम यहाँ पे हर बंदा कर रहा हो, ग्रो हर बंदा कर रहा हो और अच्छा ग्रो कर रहा हो। सही है? फिर इंशाल्लाह फिर किसी दिन आप लोगों से ना मुलाकात होती है। थैंक यू।